वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। प्रीवियस वीडियो से हमने साइबर सिक्योरिटी कोर्स के मॉड्यूल 5 को स्टार्ट किया था, विच इज़ वाईफाई सिक्योरिटी। आज की वीडियो इस मॉड्यूल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। उसका रीज़न ये है कि आज की वीडियो में जो हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे वो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उन कॉन्सेप्ट्स को आपके वाईफाई सिक्योरिटी प्रैक्टिकल का फाउंडेशन कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो इसलिए हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे, तो उस प्रैक्टिकल वर्क को स्टार्ट करने से पहले एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए थी जिसमें हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें। तो यही वो डेडिकेटेड वीडियो है। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। इस वीडियो में आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस होने वाले हैं और इस वीडियो में आपके वो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस होने वाले हैं जो वाईफाई सिक्योरिटी प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई हैकर्स एक्चुअली वाईफाई में टारगेट क्या करते हैं। यहीं पर ही बहुत सारे बिगिनर्स की एक कंफ्यूजन भी दूर होगी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वाईफाई का डायरेक्ट जो है वो पासवर्ड हैक कर लिया जाता है, पासवर्ड देख लिया जाता है, हैकर्स यही काम करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हैकर्स डायरेक्टली वाईफाई का पासवर्ड ना तो देखते हैं और ना ही डायरेक्टली वो आपका पासवर्ड चोरी करते हैं, बल्कि हैकर्स क्या करते हैं, वाईफाई के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को टारगेट करते हैं। जहां डिवाइस और राउटर के बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, हैकर बेसिकली उस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को टारगेट करते हैं। हैकर का गोल ये होता है कि वो इस कम्युनिकेशन का इनक्रिप्टेड प्रूफ किसी तरह से कैप्चर कर लें जिसे वो बाद में एनालाइज कर सकें। तो ये बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि हैकर्स एक्चुअली टारगेट क्या करते हैं वाईफाई में। और यहीं पर ही आपकी एक कंफ्यूजन भी दूर हुई है कि भाई हैकर्स कोई जादू नहीं करते कि वो डायरेक्टली आपका पासवर्ड देख लें या डायरेक्टली आपके पासवर्ड को चोरी कर लें। वो क्या करते हैं, वाईफाई के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को टारगेट करते हैं। अब बात करते हैं कि यार ये वाईफाई का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता क्या है जिसको हैकर्स बेसिकली टारगेट करते हैं। जब भी कोई डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट होती है तो सबसे पहले वो राउटर को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजती है। राउटर पासवर्ड को वेरीफाई करता है और पासवर्ड अगर सही होता है तो एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश हो जाता है। इसी प्रोसेस के बीच में ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज होती है जो कनेक्शन को वैलिड बनाती है। ये बेसिकली वाईफाई ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होता है और हैकर्स बेसिकली इसी को ही टारगेट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे हैंडशेक के बारे में। हैंडशेक है क्या और ये क्यों इतना मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। आपसे इंटरव्यूज में हैंडशेक के बारे में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, ऐसा नहीं हो आप उससे हाथ मिला लो, आपको बताना पड़ेगा कि हैंडशेक बेसिकली है क्या। हैंडशेक एक्चुअल में एक ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज होता है जो डिवाइस और राउटर के बीच में होता है। इस हैंडशेक से ये प्रूव होता है कि डिवाइस के पास करेक्ट पासवर्ड है, लेकिन पासवर्ड खुद कभी भी ओपनली ट्रांसमिट नहीं होता। ये चीज हमेशा याद रखना कि इस हैंडशेक से ये चीज तो प्रूफ हो जाती है कि डिवाइस के पास करेक्ट पासवर्ड है, लेकिन वो जो पासवर्ड होता है वो कभी भी खुद से ओपनली ट्रांसमिट नहीं होता है। हैकर अगर हैंडशेक कैप्चर कर ले तो वो बाद में उसे ऑफलाइन एनालाइज कर सकता है, इसीलिए हैंडशेक एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे मॉनिटर मोड के बारे में। आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में डायरेक्टली मॉनिटर मोड का कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मल मोड और मॉनिटर मोड में क्या डिफरेंस है। देखो, नॉर्मल मोड में वायरलेस कार्ड जो होता है सिर्फ उसी नेटवर्क से बात कर सकता है जिससे वो कनेक्टेड होता है, बट मॉनिटर मोड में वायरलेस कार्ड आसपास के सारे वाईफाई नेटवर्क्स के पैकेट को सुन सकता है। हैकर्स मॉनिटर मोड का यूज करके बिना कनेक्ट हुए नेटवर्क ट्रैफिक को ऑब्जर्व करते हैं और इंपॉर्टेंट डेटा को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मॉनिटर मोड का और आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया कि नॉर्मल मोड और मॉनिटर मोड में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक में क्या डिफरेंस होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। पैसिव अटैक में हैकर सिर्फ नेटवर्क ट्रैफिक को साइलेंटली लिसन करता है और किसी यूजर या डिवाइस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्टिव अटैक की, तो एक्टिव अटैक में हैकर नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे डिवाइसेस को फोर्स करना कि वो रिकनेक्ट करें ताकि ऑथेंटिकेशन डेटा दोबारा से जनरेट हो और वो फिर उसे अच्छे से कैप्चर करें। तो ये बेसिकली पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक में डिफरेंस होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, डिक्शनरी अटैक और ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है। डिक्शनरी अटैक क्या होता है,
डिक्शनरी अटैक में हैकर एक वर्ड लिस्ट का यूज करते हैं जिसमें कॉमन और फ्रीक्वेंटली यूज पासवर्ड्स होते हैं। ये अटैक हर पॉसिबल पासवर्ड्स ट्राई नहीं करता बल्कि सिर्फ कॉमन पासवर्ड्स पे क्या करता है, फोकस करता है। अगर वाईफाई का पासवर्ड वीक होता है या कॉमन होता है तो डिक्शनरी अटैक बहुत सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है और ये बेसिकली क्या होता है, फास्ट होता है ब्रूट फोर्स से। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक की, तो भाई ब्रूट फोर्स अटैक में हर पॉसिबल पासवर्ड कनेक्शन ट्राई किया जाता है, चाहे वो कितना ही टाइम क्यों ना ले, उसे बेसिकली ट्राई किया जाता है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, रिसोर्स इंटेंसिव होता है। अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग और लंबा हो तो ब्रूट फोर्स अटैक को सालों भी लग सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई वीक पासवर्ड्स इजीली क्रैक कैसे हो जाते हैं। वीक पासवर्ड इसलिए इजीली क्रैक हो जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट होते हैं, कॉमन वर्ड्स पे बेस कर रहे होते हैं या प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करते हैं, जैसे नंबर्स या सिंपल नेम्स जो होते हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। अगर एक ही पासवर्ड मल्टीपल जगह यूज हो रहा होता है तो रिस्क और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जो कि लोग बहुत ज्यादा करते भी हैं। अब जैसे प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ गया, पासवर्ड @1 2 3 आ गया, 1 2 3 4 आ गया। इस तरीके के जो पासवर्ड्स होते हैं ना वो बहुत प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स होते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ इंक्रिप्शन के बारे में, जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास वाईफाई के प्रोटोकॉल से WPA आया, WPA2 आया और फिर हमारे पास जो भी लेटेस्ट चल रहा है वो है WPA3। इंक्रिप्शन का काम वाईफाई कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना होता है ताकि डेटा रीडेबल ना हो सके। WPA ने WEP से बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड की, WPA2 ने स्ट्रॉन्ग AES इंक्रिप्शन इंट्रोड्यूस की और WPA3 लेटेस्ट वर्जन जो ब्रूट फोर्स अटैक्स के अगेंस्ट ज्यादा प्रोटेक्शन आपको देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास 3 प्रोटोकॉल्स हैं। सबसे पहले WEP था जो बहुत वीक था, उसके बाद हमारे पास इंप्रूव सिक्योरिटी लेकर कौन आया, WPA2 आया, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग AES इंक्रिप्शन लेकर कौन आया, WPA2 आया और फिर उसके बाद हमारे पास आया WPA3 जो कि बहुत पावरफुल है और आपको ब्रूट फोर्स अटैक से भी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रोल ऑफ इंक्रिप्शन है। जितनी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होती है वो उतनी ही अटैक को मुश्किल बना देती है और टाइम कंज्यूमिंग बना देती है। इसके साथ साथ एक और चीज आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है और वो होता है कि WPS वाईफाई को वल्नरेबल कैसे बनाता है। WPS एक फीचर है जो वाईफाई सेटअप को इजी बनाता है लेकिन सिक्योरिटी के लिए रिस्क होता है। इसमें 8 डिजिट पिन यूज होता है जो इजीली एक्सप्लॉइट हो सकता है, चाहे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो वो इजीली एक्सप्लॉइट हो सकता है। इसलिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स WPS को डिसेबल रखने की रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा माइंड में रखना, वाईफाई हैकिंग कोई मैजिक नहीं होता, ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और जब तक हम थ्योरी क्लियर नहीं करेंगे प्रैक्टिकल चीजें समझना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत पावरफुल टूल यूज करने वाले हैं इस मॉड्यूल के अंदर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।